कहते हैं चेहरा दिल की बात नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के बारे में भी बताता है। ऐसे में चेहरे का वर्णन किस तरीके से समुद्र शास्त्र में कहा गया है और बाकी शास्त्रों में इसकी क्या कुछ महानता और क्या कुछ परिचय बोला गया है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ संतोष कुमार जोशी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यंग भारत वर्ल्ड में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो चेहरा है वो एक इंसान के व्यक्तित्व के हिसाब से, उसकी बनावट के हिसाब से क्या कुछ दर्शाता है? जी नमस्कार सभी दर्शकों को, धन्यवाद। चेहरा जो है जीवन का हमारे आईना कहा जाता है। जैसे हमारे चेहरे पे खास कर जैसे कि हमारा भाल है जिसको ललाट कहा जाता है, क्योंकि जिनके हाथ भी नहीं होते लेकिन उनका भाग्य होता है, और भाग्य होता है अपने चेहरे के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर। दूसरी बात आ जाती है हमारे जितने भी चेहरे के ऊपर जो वर्णन है हमारे, जैसे नेत्र है, जैसे भुएं है, नाक है, होंठ है, ठोड़ी है और कान है, गला है। इस सारे वर्णन के अनुसार ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उनका स्वभाव कैसे रहेगा, ऐसे कुछ जो चेहरे का जो प्रभाव होता है किसी का, तो उस प्रभाव के अनुसार उनके व्यक्तिमत्व कैसा होगा, उनके जीवन का जो परिचय होता है। हमारा जो चेहरा है, मुखमंडल, इस मुखमंडल के ऊपर जो अपना सबसे प्रभावशाली जो होता है अपना भाल जो होता है, उस भाल के माध्यम से, जैसे कुछ लोगों का भाल चौड़ा होता है, जैसे काफ़ी राजविलासी होते हैं, जिनका जो भाल जो चौड़ा होता है, उस व्यक्ति का जीवन जो होता है अत्यंत स्वाभिमानी और विद्यावान और काफ़ी बुद्धिशाली व्यक्ति कहा जाता है। जैसे खास कर किसी के चेहरे के ऊपर जैसे कि अपने भौवें होती है, उस भौवें के अनुसार जो उनका अपने जो बालों का जो रंग है, वो भौवें के रंग का अगर उस हिसाब से हो, गड़त काले रंग के हो, घने हो, तो उसका एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है आत्मविश्वासी और उस प्रकार से एक बात पे अड़े रहने वाले और डटे रहने वाले होते हैं। और कुछ लोगों की जो भौएं पतली होती है, इसमें अनेक प्रकार के वर्णन हैं, अनेक प्रकार के। दूसरी बात होती है जैसे कि हमारे चेहरे के ऊपर और हमारे मानव जीवन के ऊपर ही जैसे 9 ग्रहों का प्रभाव माना गया है। अभी लोगों के मन में भावना आ जाती है कि ये ज्योतिष शास्त्र सिर्फ इंसानों के लिए ही क्यों है, कि प्राणी पशुओं के ऊपर क्यों नहीं है। लोगों के मन में सवाल आते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने देखे होंगे पशु प्राणी के ऊपर भी सूर्यमंडल के अंदर जो 9 ग्रह बैठे हुए हैं, वो उसका भी प्रभाव बहुत बड़े तरीके से होता है। ये मानने न मानने वाली बात है। हम किस्मत की अगर बात करें, भाग्य की बात करें, तो कोई व्यक्तियों को खाने को नहीं नसीब मिलता है, तो कुछ श्वान होते हैं, जैसे कुत्ते हैं, अन्य पशु प्राणी है। भले हमारे धर्म, हिंदू सनातन धर्म में सभी जीवों में देवताओं का निवास माना गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ज्योतिष शास्त्र में भाग्य और कर्म। ये कर्म से ही हमारा भाग्य गिना हुआ है। और हमारे चेहरा जो, इस चेहरे के अनुसार, जैसे किसी के नेत्र होते हैं, नेत्रों में अलग अलग प्रकार की जैसे कि रंग होते हैं, क्योंकि अगर मानव शरीर तो एक ही है, लेकिन किसी की देखिएगा चेहरे में, किसी के काले रंग के आंखें हैं, तो किसी के भूरे रंग के हैं, किसी के नीले रंग के हैं, ऐसे किसी के पीले रंग के हैं। ऐसे अनेक प्रकार के रंगों का वर्णन किया जाता है। तो उसी अनुसार लोगों के चेहरे के ऊपर जो नेत्र है, इस नेत्र के कलर रंग है, उसका जीवन का भाव बता देते हैं। उसके साथ आदमी की जैसे कि दांत होते हैं, किसी के दांत सीरियल में भी आ जाते हैं, किसी के टेढ़े मेढ़े भी आ जाते हैं, तो उस दांतों के ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव माना गया है। जिस तरह से हमारे जो मुखमंडल के ऊपर ही 7 ग्रह विराजमान है, वैसे हमारे शरीर के ऊपर 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 28 नक्षत्र है। जैसे 27 नक्षत्र गिने जाते हैं मुख्य, जैसे चंद्र भगवान के 27 उनकी पत्नियां हैं, और जो अभिजीत नक्षत्र माना जाता है वो उनके भाई है। 27 मतलब नक्षत्रों के भाई माने जाते हैं। तो 28वां जो अभिजीत नक्षत्र होता है, वो एक विशेष रूप से उसको गणना की जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे शरीर में जिस तरह से हमारे आँखें हैं, ये सूर्य चंद्र की तरह हमारे प्रतीक माना जाता है। जो हमारे कान है, जैसे मंगल और बुध का उसको विश्लेषण दिया हुआ है, क्योंकि जैसे हम कुछ बातें अच्छी भी सुनाते तो हमारे कान में से सुना ही देते हैं, तो हम कहते भी है और सुनते भी तो हमारे कान से है, तो इसको मंगल और बुध का प्रतीक माना गया है। हमारी जो नासिका है यानी नाक है, दोनों में जैसे कि शुक्र और चंद्र का विराजमान माना जाता है, और हमारे मुख में भगवान गुरु देवता बृहस्पति को इसको विराजमान कहा गया है। ये 7 हमारे मुखमंडल में हो गए। और जैसे कि मलमूत्र का जो स्थान जिसको कहा जाएगा राहु और केतु का, और साथ साथ में हमें ज्योतिष शास्त्र में ऐसे भी कई असंख्य ग्रह है कि जिनकी सैकड़ों वर्ष के बाद
वो परिवर्तन होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान में जाते हैं, तो उनका हमारे मानव जीवन के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। जैसे हर एक ग्रहों की एक चाल होती है। चंद्र ग्रह जो देवता है वो 2.25 दिन एक राशि में विराजमान करता है, तो सूर्य भगवान है 20 दिन या 30 दिन उसका काल गणना होता है। अधिक से अधिक जो रहने वाला ग्रह होता है राहु और शनि होता है। शनि जो होता है एक राशि में 2.5 वर्ष का उसका स्थान होता है। गुरु ग्रह जो होता है वो 13 महीने का स्थान होता है। कभी ग्रह वक्री और मार्गी भी होते रहते हैं, कभी अस्त भी होते हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है जैसे कि तारा अस्त हो जाता है तो उसमें शुभ कुछ कार्य नहीं कर देते। तो ये तारा जैसे शुक्र ग्रह और बृहस्पति, इन दो अगर अस्त हो जाता है, वक्री हो जाता है, तो शुभ कार्य में कुछ लोगों की मान्यता वो उस समय में करते नहीं है। अभी रही बात, अभी 1 तारीख को बृहस्पति भगवान मेष राशि में से निकल के वृषभ राशि में परिवर्तन होने वाले हैं, तो उसका भी देवगुरु खास कर ये 13 महीने का ये विराजमान होता है एक राशि में। और जैसे ही अभी आने वाले कालगणना में 9 तारीख को जो है हमारे हिंदू शास्त्र अनुसार नया वर्ष, जिसको चैत्र मास कहा जाता है, तो नया वर्ष वहाँ से आरंभ भी हो जाता है पंचांग के गणना के अनुसार। बिल्कुल संतोष जी, जैसे कि फेस रीडिंग की बात कर रहे हैं, आपने ललाट का भी जिक्र करा। ललाट में जो रेखाएं होती हैं वो कहते हैं कर्मों के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं, उसका क्या कुछ? बिल्कुल, ये 100% है। हर एक के कर्म अनुसार ही आदमी का भाग्य जुड़ा हुआ होता है। देखिए कहीं कहीं ऐसी भी जगह है कि एक ही माता की कोख से जुड़वा बच्चे भी जन्म लेते हैं, दोनों का तो ललाट या समय भी माना गया। तो ललाट सिर्फ अच्छा होने से आदमी का भाग्य अच्छा नहीं होगा, कर्म भी अच्छे करने चाहिए, क्योंकि हमारा जो कर्म का जो लेखा जोखा है वो हमारे पिछले जन्म का भी माना जाता है। अगर हम मानते हैं, ये तो दुनिया में हर जगह पर भी मान रहे कि पुनर्जन्म होता है, तो हमारे शास्त्र में 7 जन्म का उल्लेख है। वैसे 84 लाख योनि पार होने के बाद फिर से हमें मानव जन्म प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे जो ललाट है, इस ललाट भाग्य में जैसे कि कुछ रेखाएं होती है, तो उस रेखा में जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वहाँ अपने 3 रेखा ऐसे ललाट पे आ जाती है, तो उसमें कोई रेख सीधा भी आ जाती है, उसमें कुछ रेखा है, अगर कोई रेखाओं को काट देती है तो भाग्य में दुर्भाग्य बदलने में समय नहीं लगता है। किसी का समय होता है भाग्यशाली, लेकिन किसी का समय होता है ललाट होता है दुर्भाग्यशाली। तो ये रेखाओं का भी असर हमारे मानव जीवन के ऊपर होता ही है। सबसे पहली बात है कि कर्म हर एक को करना ही पड़ता है, भगले हो, भगवान हो, शैतान हो, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, कर्म के बिना कुछ नहीं है। और रही बात, हाँ शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार कोई हमें, जैसे गरुड़ पुराण में भी हस्त सामुद्रिक है, मुख वर्णन है, इसके अनेक प्रकार से वहाँ पर उल्लेख किए हुए हैं। आपने देखिए समुद्र शास्त्र और गरुड़ पुराण का जिक्र किया, तो यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से चेहरे के फीचर्स जो है आपके व्यक्तित्व को ना सिर्फ बताते हैं बल्कि आपके करियर की ग्रोथ से के साथ साथ भविष्य के भी जो है बताते हैं, संरचना कैसे होने वाली है। तो इस हिसाब से किस तरीके के चेहरे में किस तरह की सक्सेस क्या कुछ है? देखिए एक तो प्रकार की चेहरे की क्या क्या सक्सेस होती हैं, क्या क्या सक्सेस के स्टॉपर्स होते हैं? देखिए एक तो पहली बात तो हमारे चेहरे का जो है ना, ऐसे 23 प्रकार के उसके अलग अलग रचनाएं हैं हमारे चेहरे की। उसमें आंखें आ गई, नाक आ गया, होठ आ गए, हमारे जैसे मैंने आपको पहले हमने बताया, उसी प्रकार से किसी का जो भाग्य जो ललाट जो होता है काफ़ी जो ऊंचा होता है, वो एक राजा के समान राजयोगी होता है। और ये भाग्य जो रेखा है हमारी, जो जैसे हमारे जन्म में ही भाग्य लिखित होता है हमारे कर्म अनुसार, तो हमें जितना अधिक से अधिक हम कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, उसका हमें अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। जो हम बोएंगे वही पाएंगे हम। तो रही बात, हम शास्त्र की बात कर रहे हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र जो हमारे शरीर की जो रचना है, आँखें है, भौहें है, माथा है, कान है, तो हमारे चेहरे के ऊपर कोई निशानियाँ भी होती है, क्यों यूँ ही नहीं आई है। जैसे कोई किसी को तिल होता है, मस्सा होता है, खास करके उसका भी कोई वर्णन माना गया है शास्त्रों में, उसका भी शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव होते ही मानव के जीवन में। हर कोई तो मेहनत करता है, कोई पत्थर भी तोड़ देता है, कोई एक सिग्नेचर कर भी बैठे बैठे की जगह पर, मतलब उनके कर्म भाग्य है, कर्म बल से ही वो उस ऊंचाई के ऊपर वो जहाँ पहुँचे हैं। तो हमारा जितना अधिक से अधिक सत्कर्म होगा,
वो भले ही हमारे सृष्टि के लिए हो, प्राणियों के लिए, मानव के लिए तो हम आए हैं मानव बनकर, क्योंकि ईश्वर ने हमारी रचना जो है वो अलग तरीके से की है। तो हमारे चेहरे के अनुसार हमारा व्यक्तित्व, हमारा भाग्य, हमारा कर्म, ये कुछ अधिक मायने रखता है। और जितना हम अच्छा कार्य करेंगे, तो कभी कभी किसी का ऐसा भी होता है कि एक जो व्यक्ति होता है ढेरों महीने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता है, इम्तिहान की, लेकिन कभी कभी वो पास नहीं हो जाता है। जो अनपढ़ गवार होता है एक झटके में भी वो पास हो जाता है, क्योंकि समय और थोड़ा ग्रहों का जो चाल आता है वो हमारे कर्म अनुसार, वो कहीं ना कहीं कर्म का हमें फल, बैलेंस शीट जो हमारी अच्छी होगी तो हमारा कहीं चेक बाउंस नहीं होगा हमारे जीवन का। देखिए, फेस रीडिंग की बात कर रहे हैं तो फेस में कई सारे ऐसे जो है, आपने अभी मसे, तिल, इन सब का वर्णन किया, तो शास्त्रों के हिसाब से चेहरे के किस किस अंग में कहाँ कहाँ पर मसे जो है प्रभावशाली होते हैं और कहाँ कहाँ पर अगर हो तो भाग्य साथ नहीं देता? देखिए, एक तो पहली बात तो पुरुषों के जहाँ सीधी जगह पर, जैसे कि इस माथे पे राइट साइड में जहाँ पर भी सीधी जगह पर अगर माथे पे हो तो भाग्यशाली माना गया है। नाक के ऊपर हो या होठ के ऊपर नीचे, इसको शुभ माना गया हुआ है। और साथ साथ में जैसे कि जो बाजू होती है हमारी, बाहुबल जिसको कहा जाता है, अगर किसी को बाजू में अगर कोई तिल हो, मत्सा हो, तो वो भी इसको भाग्यशाली, और मतलब जैसे होता है कि एक राजा की तरह वो कर्तव्यशाली, और जैसे राजा, महाराजा और चक्रवर्ती, ऐसे ही कुछ लोगों के चेहरों पे प्रभाव होता है। और एक जो होता है सैन्य की तरह जो जीवन इतना, वो कितना भी भाग्यशाली क्यों ना हो दिखने में, लेकिन वो कभी कभी उसको कभी अनपढ़ के यहाँ पर भी उनको कार्यरत होना पड़ता है। तो ये भाग्य से, कर्म से ही अपना व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। जैसे तिल की बात आप जैसे कह रहे, तो अनेक लोगों के चेहरे के ऊपर जो सुंदरता भी बढ़ाता है किसी लोगों को, और कोई अधिक प्रभाव से होता है तो थोड़ा वो बदसूरत भी कर देता है। अब आखिरी में सवाल, क्योंकि हमारा यंग भारत वर्ल्ड है, तो यंगस्टर्स इस ज्योतिषाचार में कितना बिलीव करते हैं? क्योंकि आने वाले समय में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो कुंडली के मेल मिलान से लेकर फेस रीडिंग, पामोलॉजी, इन सब टर्म्स पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि कहते हैं साइंस नहीं मानती, या स्टडीज़ नहीं मानती, या थ्योरीज या आर्ग्यूमेंट्स। तो यंगस्टर्स कितना बिलीव करते हैं? क्या लगता है आपको कि बदलते वक्त के साथ यंगस्टर्स का रुझान कम हो गया है इन सब? हमारे माध्यम से हम तो ये नहीं कहेंगे कि रुझान कम हुआ है, क्योंकि उनको वो यंग एक नई शुरुआत में आ जाती है। ये थोड़ा धार्मिकता के और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। देखिए, कर्म तो हर एक को करना है, भले वो मजदूर हो या व्यापारी हो, उनको कर्म के बिना किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए विज्ञान है, विज्ञान अपनी जगह श्रेष्ठ है और ज्ञान अपनी जगह श्रेष्ठ है। ज्योतिष और ये जैसे कि मुख वर्णन है, हस्तरेखा है, या ज्योतिष शास्त्र जो है, ये और विज्ञान, ये एक मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा, ये नदी के दो छोर है। दोनों छोर अपनी अपनी जगह पर है, तो दोनों छोर है इसलिए वो नदी का बहाव बह रहा है। अगर वो दोनों छोर कभी नहीं मिलेंगे, अगर मिलते तो जैसे कि उसको झरना कहा जाता है, जो वाटरफॉल होता है वो एक प्रेम पूर्वक बह जाता है। हाँ, यंगस्टर में धीरे धीरे कुछ लोगों में मान्यता भी है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिष शास्त्र हो, हस्त सामुद्रिक हो या मुख वर्णन हो, ये हमारे जीवन में आचार की भांति लेना है, ना कि भोजन की तरह। क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम सिर्फ आचार के ऊपर ही हम अपने पेट नहीं भर सकते। हम खाने में, भोजन में आचार को एक स्वाद अनुसार उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका उपयोग अच्छा ही रहेगा। मेहनत करनी होगी, भले वो बालक विद्यार्थी हो या वो कार्य करने वाला व्यवसायी व्यक्ति हो, या जो भी जिस प्रकार के व्यक्ति हो, पहले तो कर्म करना ही करना है। साथ साथ में ग्रह की भी हमें आशीर्वाद मिलनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि अगर माना तो सब कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन त्रिवार हम सत्य कहेंगे कि ये जो शास्त्र है ये अटल और अमर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे यंग भारत वर्ल्ड के संस्कार और युवा में इस खास सेगमेंट में हमारे साथ इंटरव्यू करने वाले संतोष कुमार जोशी जी। उम्मीद करती हूँ, देखिए हमारे सनातन धर्म में वो शक्ति है जो ज्योतिषाचार को मानती है, जो समुद्र शास्त्र को मानती है, और ऐसे में यंग भारत वर्ल्ड लगातार उन सभी कवरेज को, उन सभी सक्सेसफुल चीज़ों को आप तक पहुँचाता रहा है जो आपकी सेहत के लिए, आपकी मानसिक सुख शांति के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ कैमरामैन युवराज के साथ मैं आकांक्षा, यंग भारत वर्ल्ड।